बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इरफान हाश में आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बड़ा लीडर, बड़े इंतजामात और बड़ी पेशी। अदालत से माफ़ी नहीं मांगूंगा, इमरान खान का ऐलान। कप्तान दहशतगर्द कैसे हो सकता है? मुकदमा खारिज किया जाए। तौहीन अदालत केस, इंसाफ का कप्तान कटहरे में खड़ा होगा। इमरान खान का अदालत को तहरीरी जवाब, क्या लिखा और इमरान खान ने अदालत को क्या पेशकश कर दी, ये तमाम तफसीलात आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शोकॉज नोटिस पर जवाब जमा करवा दिया है। अपने जवाब में इमरान खान ने खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी पर माफ़ी मांगने से गुरेज किया, ताहम धमकी वाले अल्फाज वापस लेने की पेशकश कर दी है और कहा कि अल्फाज गैर मुनासिब थे तो वापस लेने के लिए तैयार हूँ। और ये भी कहा कि अदालत तकरीर का सियाको सबाक के साथ जायज़ा ले। पूरी ज़िंदगी कानून और आइन की पाबंदी की, जजेस के एहसासात को मजरू करने पर यकीन नहीं रखता। और ये भी लिखा कि मेरे रिमार्क्स इंसाफ की राह में मुदाखलत नहीं थे और ना ही इन रिमार्क्स का मकसद अदालती निज़ाम की सालमियत और साख को कम करना था। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि 17 अगस्त के हुक्म को पहले ही पटिशन में चैलेंज कर दिया गया था, तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं हुआ। डिप्टी रजिस्ट्रार ने F9 पाक में तकरीर से चंद अल्फाज का इंतखाब किया। तकरीर के इन अल्फाज को सियाको सबाक से हटकर देखा गया। मीडिया में ऐसे रिपोर्ट हुआ जैसे कानून अपने हाथ में लेने का इरादा रखता हूँ। इमरान खान ने यह भी कहा कि हर शहरी का हक है कि वो किसी भी अवामी ओहदेदार या जज के मिसकंडक्ट पर शिकायत करे। एक्शन लेने की बात सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक एक्शन लेने से मुतल्लिक थी। आप सब शर्म करें कि अल्फाज किसी और अंदाज में अदा किए। जवाब में उनका ये भी कहना था कि जोश खताबत में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो अदालत को नागवार लगे। कानून की अमलदारी पर यकीन रखता हूँ, नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी। PTI के चेयरमैन ने यह भी जवाब में लिखा कि इस गलत फहमी और मुगालते में था कि ज़ेबा चौधरी जुडिशल अफसर नहीं है। गलत फहमी में था ज़ेबा चौधरी वफाकी हुकूमत की हिदायत पर इंतज़ामी मजिस्ट्रेट के फ़राइज़ अदा कर रही थी। ये वो मतन है जो खान साहब ने जमा करवाया। ये मामला यहीं पे नहीं रुकता। इमरान खान ने तौहीन अदालत की समाअत करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच पर भी इतराज़ उठा दिया है और खान साहब ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शोकॉज नोटिस पर जवाब जो जमा करवाया। जवाब में इमरान खान ने तौहीन अदालत की समाअत करने वाले इस्लामाबाद के जो बेंच पर इतराज़ में ये लिखा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि मामला टी रूम में ज़ेर बहस आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो खान साहब की तरफ से उठाया गया और ऑब्जर्वेशन में कहा गया कि तमाम साथी जजों ने तौहीन अदालत की कार्रवाई पर इत्तफाक किया। उनका ये भी कहना है कि बहुत संजीदा नौयत की ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है। मामले को पहले से जज करने वाले मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के से अलग होने पर गौर करें। इमरान खान ने शोकाज नोटिस के जवाब में लिखा कि इसको आर्जी जवाब समझा जाए क्योंकि मातहत अदालत का रिकॉर्ड नहीं मिल सका। महदूद मालूमात और जुडिशल रिकॉर्ड की बुनियाद पर जवाब तैयार किया जाएगा। इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी पर दर्ज दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने के हवाले से भी दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई और रुजू किया है। इमरान खान ने जो दरख्वास्त दायर करवाई वो शोएब शाहीन एडवोकेट के तवज्जुह से, जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर और फैसल चौधरी साहब जो हैं वो भी शामिल हैं। और जो दरख्वास्त जमा करवाई गई इसमें कहा गया कि तकरीर पर दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत 20 अगस्त को थाना मारगला में दर्ज मुकदमा खारिज किया जाए। दरख्वास्त में मजीद ये कहा गया कि वर्ल्ड कप जितवाया, फलाही काम किए, हस्पताल और यूनिवर्सिटी बनाई, पाकिस्तान के कुछ असल स्टेट्समैन में से एक हूँ, कोरोना वबा से मौसर अंदाज में निपटा, अमरीका अफगान मुज़ाकरात कराए, मेरे खिलाफ बदनीयती से दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराया गया। दरख्वास्त के मतन में यह भी कहा गया कि कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर दहशतगर्दी की दफात लगाई जाए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सरेंडर कर चुका हूँ, अबूरी जमानत मंजूर की जाए। और ये भी इस्तदा की गई कि मुकदमा अखराज दरख्वास्त पर फैसले तक FIR पर कार्रवाई मुअत्तल और तफ्तीश रोकने का हुक्म दिया जाए। तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच कर रहा है। अदालत ने इमरान खान को शोकॉज नोटिस में ज़ाती हैसियत में तलब किया
اور कर रखा है। और ये भी आपको बताते चलें कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समात के लिए ज़ाब्ता इखलाक का सर्कुलर जारी किया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके मुताबिक कोर्ट रूम नंबर 1 में दाखिला महदूद होगा। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के 5 वकला, अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस से 15 लॉ अफसरान और 15 कोर्ट रिपोर्टर्स को कोर्ट रूम में दाखिले की इजाज़त होगी, जिन्हें स्पेशल पासेस जो हैं वो जारी किए गए हैं। सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि कोर्ट डेकोरम को बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस सिक्योरिटी के इंतजामात करेगी। फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात इस मौके पर आपको याद रखना होगा कि ये अनोखी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हियरिंग हो रही है, जिसमें बाकायदा सर्कुलर जारी किया गया। इससे पहले मरीम नवाज़ जत्थों के जत्थे लेकर अदालत में जाती रही, वहाँ पर नवाज़ शरीफ के हक़ में नारे लगते रहे, आज़ाद अदलिया के नारे लगते रहे और इजहार यकजहती के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद अदालतों में मौजूद रही। और मुताबिक दफ़ा हमने ये भी देखा कि अदालत की तरफ से समात रोकने के बारे में अहकामात भी जारी किए गए कि अगर लोग खामोश नहीं होंगे तो उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा। तो इस किस्म के पहले भी मनाजिर हम देख चुके हैं, लेकिन इमरान खान को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में अदालतों की तरफ से भी दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और एक ये कुछ लोगों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, यानी हवाओं का रुख जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है और हवाओं का रुख बदलते वक्त जो है वो ज़्यादा देर नहीं लगेगी जब ये हवाओं का रुख जो है वो इमरान खान के साथ होगा। लेकिन अब तक जो कोर्ट रूम के और जिस तरह तौहीन अदालत की दरख्वास्त और फिर उसके ऊपर शोकॉज नोटिस जारी किए गए, एक तासुर ज़रूर मिलता है कि चीफ जस्टिस अतर महिल्ला साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सज़ा किसी को नहीं देते। अगर इस मुल्क में एक ऐसे जज जो कायम मकाम चीफ जस्टिस था आपकी अदम मौजूदगी में, उसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए गए, अगर उस जज को भी सज़ा नहीं मिली, सहाफ़ियों को सज़ा नहीं मिली, तो फिर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो इस मुल्क को आगे लेकर जा चुका है, तरक्की के रास्ते पर गामज़न किया, बहुत सारी आफात से निपटा और एक नेशनल हीरो है, आप उसे किस तरह तौहीन अदालत की कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ चला सकते हैं। तो तासुर ये ज़रूर मिल रहा है और जो वाइब्स आ रही हैं, रिमार्क्स ज़रूर सख्त हैं, लेकिन एक गुंजाइश ज़रूर मौजूद है जो इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया अपनी दरख्वास्त के अंदर कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो गलत फहमी की बुनियाद पर किए गए और उन्हें नहीं मालूम था कि ये कोई लॉ ऑफिसर हैं या मजिस्ट्रेट जो हुकूमत वक्त की तरफ से तैनात किए गए या फिर इनका ताल्लुक अदालत से है। तो ये इस बुनियाद के ऊपर बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है इमरान खान साहब को दिया जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये भी है कि ऐसे केसेस में जो तौहीन अदालत के होते हैं 3 से 4 माह लगते हैं। और आपको याद रखना होगा कि इस वक्त जितने भी केसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, वक्त लगेगा ज़रूर। और इसी दौरान हमने ये भी देखा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और असासों के जो मामलात थे उसको भी बुनियाद बनाकर उनके कागजात नामजदगी को ख़त्म कराने की कोशिश की। इसका मतलब ये हुआ कि 25 सितंबर को मुल्क में ज़मीनी इंतखाब हो जाएगा। वो तमाम कोशिशें जो की गई बेसूद साबित हुई, उन्हें जो कामयाबी थी वो नसीब नहीं हुई। इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान 25 सितंबर को अपने आप को पाकिस्तान की अवाम की अदालत में पेश करेंगे। रिज़ल्ट्स ही जो भी आएंगे, लेकिन वाइब्स ये बता रही हैं और जो हालात ये बता रहे हैं कि इमरान खान वक्त से पहले ये 9 हलकों में इलेक्शन जीत चुके। एतमाद का रिश्ता है पाकिस्तान की अवाम का जो इमरान खान के ऊपर भरोसा किया और उसके नताइज जो हैं 9 ज़मीनी इंतखाब की शक्ल में हमारे सामने आएंगे। और फिर ये एक हार होगी इन तमाम जमातों की। बहुत कोशिश की गई तौहीन अदालत के ज़रिए, बहुत कोशिश की गई दहशतगर्दी के मुकदमात के ज़रिए, बहुत कोशिश की गई ममनुआ फंडिंग के ज़रिए इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान के रास्ता जो रोकने की एक साजिश तैयार की गई थी, शायद ये इतना आसान नहीं होगा कि इमरान खान का रास्ता जो है वो रोका जा सके। खान साहब की तरफ से जो पॉइंट्स रेज़ किए गए हैं, फवाद चौधरी साहब बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं कि ममनुआ फंडिंग केस हो या फिर दूसरे मुकदमात हों, उनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को किसी सूरत भी नाअहल नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो सेकंड टियर है लीडरशिप का, वो ये समझती है, जिनका लॉ बैकग्राउंड भी है कि ये केसेस इमरान खान के लिए शायद मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अब तक जो हमने हालात देखे और जो अदालत से ख़बरें आ रही हैं, जो वाइब्स आ रही हैं, उनसे ये तासुर मिलता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर महिल्ला साहब जो हैं
वो दरगुजर करेंगे, और अगर इमरान खान साहब अपनी पोजीशन से पीछे हट जाते हैं, चूँकि ऐसे केसेस में हमने पहले भी देखा कि जब जिस शख्स पे कोई इल्ज़ाम हो वो अपनी गलती को तस्लीम कर ले और अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रख दे और जवाब जमा करवा दे, जिस शोकाज़ नोटिस का मतन मैंने आपके सामने पढ़कर रखा, इससे ये तासुर मिल रहा है कि अदालत इस पोजीशन में है कि वो कोई सख्त एक्शन नहीं लेगी। और ये भी मुमकिन है कि एक लार्जर बेंच बनाया गया, 3 जजेस जो हैं वो एक फ़ैसला दें और 2 जजेस कहें कि नहीं, इमरान खान को माफ़ कर देना चाहिए। तो इस तनाजुर में भी हमें ये देखना होगा कि किस जज का कबीला कौन है, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। व्यूअर्स, ये हमारी एक मुख्तसर सी वीडियो थी। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।